हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स ऑफिसर्स कैसे बने। तो इनकम टैक्स ऑफिसर्स बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, क्या मांगा जाता है, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस, इनकम टैक्स ऑफिसर्स बनने के लिए कौन कौन से एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं और इसका एग्ज़ाम साल में कितने बार होता है, कैसे होता है। तो आज के वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे इनकम टैक्स ऑफिसर्स के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात कर लेते हैं इनकम टैक्स ऑफिसर्स बनने के लिए आपके पास एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस क्या होना चाहिए। तो यदि आप इनकम टैक्स ऑफिसर्स बनना चाहते हैं तो आपके पास एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस ग्रेजुएट लेवल का होना चाहिए। यदि आप ग्रेजुएट हैं किसी भी डिसिप्लिन में तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात कर लेते हैं फ़िज़िकल एक्टिविटी की। तो यदि आप मैन कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपकी जो हाइट मांगा जाता है वो 157.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, और यदि आप फीमेल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपका हाइट 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। बात कर लेते हैं इनकम टैक्स ऑफिसर्स बनने के लिए कितने बार एग्ज़ाम देने पड़ते हैं और कौन कौन से एजेंसी या बोर्ड इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाती है। तो इनकम टैक्स ऑफिसर्स के लिए 2 एजेंसी या आप बोर्ड बोल सकते हैं इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाती है। फर्स्ट है एसएससी और सेकेंड है यूपीएससी। एसएससी जो कि सर्विस स्टाफ सिलेक्शंस कमीशंस बोला जाता है, और यूपीएससी जिसको कि यूनियन पब्लिक सर्विसेज कमीशंस बोला जाता है। ये दोनों इनकम टैक्स ऑफिसर्स के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। तो जानते हैं इन दोनों में डिफरेंट क्या है, क्यों 2 बार एग्ज़ाम्स करवाती है, 2 बोर्ड इसी एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाती है। तो एसएससी जिसको कि स्टाफ सिलेक्शंस कमीशंस बोलते हैं इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाती है। तो ये एग्ज़ाम ग्रुप बी के पोस्ट पे, यदि आप इस एग्ज़ाम के थ्रू जाते हैं तो आपको ग्रुप बी के पोस्ट पे कार्य करना पड़ता है, और यदि आप यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशंस के थ्रू जाते हैं तो आपको ग्रुप ए के पोस्ट पे सर्विस करना पड़ता है। तो ये दोनों बेसिक डिफरेंट है एसएससी और यूपीएससी में। तो बात कर लेते हैं एसएससी। तो एसएससी हर साल इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाती है। तो यदि आप इनकम टैक्स ऑफिसर्स बनना चाहते हैं तो आप एसएससी के थ्रू निकली रिक्रूटमेंट को ऑनलाइन करके उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके इनकम टैक्स ऑफिसर्स बन सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या होता है एसएससी का इंस्ट्रक्शन। तो एसएससी के द्वारा निकली गई फॉर्म में जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस मांगा जाता है वो ग्रेजुएट लेवल मांगा जाता है, और इसमें 4 एग्ज़ाम्स होते हैं, टीयर फर्स्ट, टीयर सेकेंड, टीयर थर्ड एंड टीयर फोर्थ। बात कर लेते हैं टीयर फर्स्ट एंड सेकेंड का। तो टीयर फर्स्ट एंड सेकेंड में मल्टीपल बेस्ड चॉइस क्वेश्चंस पूछा जाता है। टीयर थर्ड की बात करते हैं तो टीयर थर्ड में डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है हिंदी और इंग्लिश में। एंड टीयर फोर की बात करते हैं तो टीयर फोर में स्किल टेस्ट होता है। स्किल टेस्ट का मतलब होता है स्क्रीनिंग टेस्ट या इंटरव्यू आपका होता है। तो ये 4 टीयर आप क्वालिफाई करके इनकम टैक्स ऑफिसर्स बन सकते हैं यदि आप ग्रेजुएट हैं तो। बात कर लेते हैं यूपीएससी। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशंस भी इस एग्ज़ाम को हर साल कंडक्ट करवाती है, और यदि आप इनकम टैक्स ऑफिसर ग्रुप ए के पोस्ट पे जॉब करना चाहते हैं, सर्विस देना चाहते हैं, तो आप यूपीएससी के फॉर्म को फिलअप करके उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके आप ग्रुप ए के पोस्ट पे एज ए इनकम टैक्स ऑफिसर्स बन सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि इनकम टैक्स ऑफिसर्स के लिए ट्रेनिंग कितने दिनों का होता है। यदि आप इनकम टैक्स ऑफिसर्स के लिए क्वालिफाई कर गए हैं तो आपका ट्रेनिंग कितने दिनों के लिए होता है। तो इनकम टैक्स ऑफिसर्स की ट्रेनिंग 12 वीक की होती है। आपको 12 वीक की ट्रेनिंग के बाद एज अ सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा, ऑन कमीशंस प्रोवाइड किया जाता है। तो 12 वीक की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आपको परमानेंटली जॉब मिल जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। तो ये था एक छोटा सा वीडियो इनकम टैक्स ऑफिसर्स बनने के बारे में। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको कोई डाउट है इनकम टैक्स ऑफिसर्स को लेकर के या कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, हम उसे रिप्लाई ज़रूर करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।